से निजी स्मॉल वंडर स्कूल में गांधी जयंती पर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटक में एक बच्चे के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यूनिफॉर्म पहनकर गांधी जी को गोली मारते हुए दिखाए जाने का मामला शुक्रवार को सामने आने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नाराज हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे संघ का कार्यकर्ता नहीं था। इसके बाद भी स्कूल के द्वारा तैयार किए गए नाटक में नाथूराम गोडसे को संघ की यूनिफॉर्म पहनाकर गांधी जी की हत्या करते हुए दिखाया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है और संघ की छवि को धूमिल करता है। नाराज कार्यकर्ताओं ने लॉर्डगंज थाने में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई है। मामला गंभीर होने के पूर्व ही जबलपुर एसपी अमित सिंह ने बताया कि यहां मामला पुलिस के हस्तक्षेप के योग्य न होने की वजह से शिकायतकर्ताओं को अदालत जाने की सलाह दी गई है। उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं से लंबी बातचीत भी की और उन्हें समझाइश भी दी। स्मॉल वंडर एक स्कूल है जो हमारे लाडगंज थाने के अंतर्गत आता है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर बच्चों ने एक कार्यक्रम किया था, जिसमें नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी को मारते हुए दिखाया गया है। कल कुछ लोग थाने पे शिकायत लेकर आए थे। उनकी आपत्ति इस बात की है कि जिस बच्चे को नाथूराम गोडसे के तौर पे उस प्ले में रखा गया था, उसने आरएसएस का गणवेश पहन रखा है, कैप, हाफ पैंट खाकी कलर का और सफ़ेद शर्ट। इसको लेकर वो थाने पर आए थे एफआईआर दर्ज करने को, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का पुलिस ने संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया। इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि इसमें उनका कहना है कि हमारी छवि धूमिल की गई है, हमारे गणवेश को इसमें दिखाया गया है, गलत तरीके से, हिंसात्मक तरीके से दिखाया गया है। वो असंज्ञेय अपराध 500 जो मानहानि का होता है, उसके लिए वो कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसकी कार्रवाई एनसीआर कर दी गई है। कोर्ट विल डिसाइड कि मानहानि हुई है कि नहीं हुई है। शराब वो बुराई है जो न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ती है, बल्कि उसकी वजह से न जाने कितने लोग वे वक्त ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही संदेश देते हुए हसनी हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी ने शहर की सड़कों पर मौन जुलूस निकाला। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इस जुलूस में शामिल हुए और आम जनता को शराब जैसी बुराई से दूर रहने का पैगाम दिया। अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत सोसाइटी के लोग मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल और सूबे के मुखिया के नाम दिए गए इस ज्ञापन में सोसाइटी ने मांग की है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुल नबी के दिन हर साल शराब की बिक्री बंद की जाए, क्योंकि नबी ने जहां दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया है, वहीं शराब को सामाजिक बुराई बताते हुए उससे दूर रहने का संदेश भी दिया है। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश के हाथों से हमारे आला अधिकारी शासन के आए हुए हैं, उनके हजरत के हाथों से उनको ज्ञापन दिया जा रहा है और हम ये मांग करते हैं जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा कि माननीय महामहिम राज्यपाल व माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल से कि पैगंबर इस्लाम। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और वित्त मंत्री तरुण भनोट के द्वारा जबलपुर में 4 जिलों के कलेक्टरों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नर्मदा नदी के किनारे पौधारोपण को लेकर चर्चा की गई और इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में डिंडोर, मंडला, जबलपुर और नरसिंहपुर जिले से जिन स्थानों से नर्मदा नदी गुजरती है, उन जगहों के नजदीक शासकीय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इन जिलों के कलेक्टरों को बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप नर्मदा नदी के तटों पर पौधारोपण करने का काम जल्द ही प्रारंभ किया जाना है। ऐसे में सबसे पहले भूमि का चयन किया जाए, जिसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर राज्य शासन को भेजी जाए, जिससे इस काम को तुरंत प्रारंभ किया जा सके। पर्यावरणविदों के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे पेड़ों की अवैध कटाई की वजह से नर्मदा नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नर्मदा नदी को बचाने के लिए पौधारोपण करना जरूरी हो गया है। वर्तमान में 4 जिले डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर के संबंध में जो मां नर्मदा जी के किनारे वृक्षारोपण की क्या योजना बनाई जाए, तो उस संबंध में पहले चारों कलेक्टरों को कहा गया है कि संबंधित अपने अपने ज़िलों में कहाँ कहाँ ज़मीन उपलब्ध है, उसकी डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि उसके बाद फिर आगे इस मीटिंग को फिर से बुलाया जाए, फिर आगे कार्रवाई की जाए। हैं? कोयले की खदानों के पास भी कुछ ऐसा क्या चीज़? कोयले की खदानों के पास भी वृक्षारोपण करने का है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई विषय अलग है, आप पहले विषय वस्तु पे आ जाइए, ठीक है ना? ऐसा है।
जबलपुर में मादक पदार्थों की तस्करी का काम तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस प्रशासन मादक तस्करी करने वालों को पकड़ने का दावा करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मादक पदार्थों की तस्करी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जबलपुर गोरा बाजार थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला शामिल है। पुलिस ने इसके पास से तकरीबन 15 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खंडारी के पास 3 लोगों को उस समय पकड़ा जब यह मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में खड़े थे। पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गांजा बेचते गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी उड़ीसा और रायपुर से गांजा लाकर शहर के विभिन्न इलाकों में बेचा करते थे और पुलिस का कहना है कि हालांकि इनका किसी भी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह लोग मादक पदार्थों की तस्करी करने में लगातार बने हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से इस संबंध में और पूछताछ कर रही है और पुलिस ने आरोपियों पर नारकोटिक एक्ट के तहत मामला भी पंजीबद्ध कर लिया है। कल जो है थाने में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्ति अपने साथ बैग में संदिग्ध पदार्थ गांजा लिए हुए बेचने की फिराक में खड़े हुए हैं। ये इनका लोकेशन बताया गया था कि खंडारी नाला बिलहरी में, उसी के पास ये खड़े हुए हैं। तो टीम भेजकर हमने इस पर रेड कार्रवाई करवाई तो 3 व्यक्ति जो हुलिया बताया गया था कि नीली शर्ट पहन के खड़े हुए हैं और एक महिला भी साथ में है जो सफ़ेद चुन्नी ओढ़ के खड़ी हुई है। ये संदिग्ध परिस्थितियों में खड़े मिले और एक बैग इन्होंने अपने साथ में लिया हुआ था। पुलिस को देख के ये घबराने लगे, नज़र चुराने लगे और पुलिस द्वारा है पूछताछ की तो ये कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिए और जो भी NDPS एक्ट के तहत प्रावधान है उनका पालन करते हुए जब कितना गांजा मिला है और क्या कीमत है उसकी? इनके पास से गांजा जो एक व्यक्ति है उसके पास जो बैग मिला था लाल से कलर का उसमें 7 किलो है, एक दूसरे व्यक्ति के पास बैग मिला उसमें से 5 किलो है और जो महिला जिसके पास बैग मिला है उसमें से 3 किलो 600 ग्राम है। तो ऐसा टोटल जो है अगर देखा जाए तो 15 किलो 600 ग्राम गांजा हमारी पुलिस टीम ने बरामद किया है। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले ही बंद हो चुकी है क्या? पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये जो है उड़ीसा का माल रायपुर तरफ से लाए हैं और यहाँ पे जो है माल गलाते हैं और पूर्व में इनका आपराधिक रिकॉर्ड हमारे थाने में नहीं है, अन्य थानों से जानकारी लिए हैं, अभी हमें रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन ये इनको देख के ऐसा लग रहा है कि पूर्व में भी इस कार्य में लिप्त रहे हैं जिसकी विवेचना की जाए। ये गांजा देने जो है कजरवाड़ा और अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा करके ये देते हैं और इनके सब लोग रहते हैं जो देख लेते हैं कि आए हैं, क्योंकि ये फ़ोन का भी यूज बड़े उससे करते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। तो ये एक विवेचना का विषय है, इसमें आगे हम विवेचना कर रहे हैं। प्रेमवती कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पैरामेडिकल साइंस में गरबे का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। इसे लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखते ही बनता था। पारंपरिक गुजराती परिधानों में पहुंचे छात्र छात्राओं ने गरबे का नृत्य जो प्रस्तुत किया मानो समा ही बांध दिया। करीब 1 महीने से इस आयोजन की तैयारियां की जा रही थी और ऐसे में यह पूरी तरह सफल रहा। वहां मौजूद लोगों ने इसका जमकर लुत्फ उठाया। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि पढ़ाई के साथ छात्रों का सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना भी जरूरी है। इससे न सिर्फ उनकी प्रतिभा को मंच मिलता है बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। हम लोग के यहाँ पे 1 मंथ पहले से गरबा की तैयारी शुरू हो जाती है और हम लोग ये गरबा ड्रेस जो रहता है ये पहले से जाके ऑर्डर कर लेते हैं शॉप पे और मैं तो बहुत ही ज़्यादा गरबा के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। और बस थैंक यू। कौन कौन से गाने पर तैयारी की? ये ढोली दा और क्या बोलते हैं चूड़ी खनकाई रे और कमरिया पे कमरिया। मेरा नाम अनामिका वर्मा। थैंक यू।